नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं की 16वें दिन की जो यहाँ पे सेतु अभ्यास में जो कृति दी है श्रवण, भाषण और वाचन क्षेत्र पर आधारित, वह आज हम देखने जा रहे हैं। अपेक्षित कौशल यहाँ पे दिया है दोस्तों। छात्र विविध संवेदनशील मुद्दों विषयों जैसे जाति, धर्म, रंग, लिंग, रीति रिवाजों के बारे में अपने मित्रों, अध्यापकों या परिवार से प्रश्न पूछते हैं तथा संबंधित विषयों पर उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए धारा प्रवाह संवाद स्थापित करते हैं एवं लेखन करते हैं। संकल्पना दी गई है यहाँ पे पद्य। आओ पता करें में यहाँ पे सवाल दिया है। पहला मुद्दा दिया है, अध्यापक छात्रों के साथ विविधता में एकता ही भारत की शान विषय पर चर्चा करेंगे। अध्यापक को छात्रों से भारत में किस प्रकार से विविधता है और उसमें भी एकता किस प्रकार से बनाई रखी है भारत ने, तो भारत की जो शान है विविधता में एकता, उसके बारे में हमें छात्रों से वार्तालाप करना है, संवाद साधना है, उनसे चर्चा भी करनी है। दूसरा मुद्दा है, निम्नलिखित पंक्तियों का मौन वाचन करके बच्चों को स्वयं समझने के लिए कहेंगे। यहाँ पे एक पद्य दिया है, छात्रों को हम इसका मौन वाचन करने के लिए कहेंगे और उनको खुद को ही स्वयं यह पद्य समझने के लिए हम कहेंगे। तो इस प्रकार का पद्य यहाँ पे दिया है दोस्तों। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। धर्म अलग भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। इस प्रकार का यह पद्य है दोस्तों। और यहाँ पे एक सवाल दिया गया है नीचे, अध्यापक कुछ पूछकर तो कुछ स्वयं बताकर कविता की पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करेंगे और बच्चों के साथ सस्वर गायन करेंगे। तो यहाँ पे कविता के बारे में हमें उनसे कुछ पूछना है, स्वयं उनको बताकर कविता की पंक्तियों का अर्थ भी स्पष्ट हमें करना है। तो चलिए यहाँ पे जो पद्य की पंक्तियाँ है, कविता की पंक्तियां है, उनकी सहायता से इसका अर्थ हम देखेंगे। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़। तो दोस्तों यहाँ पे नफरत यानी कि घृणा, घृणा जो है मतलब नफरत यानी नफरत एक ठंडी आग के समान होती है। यह धीरे धीरे हमें जलाती रहती है और हमारे व्यक्तिमत्व पर नकारात्मक प्रभाव भी डालती रहती है। टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। अतः हमें नफरत को त्याग देना चाहिए, जबकि प्यार ऐसी भावना है जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी दुख के सागर से निकाल लेने में समर्थ है। जहाँ तक संभव हो हमें प्यार से टूटे दिल वालों को भी जोड़ने का काम करना चाहिए। इस प्रकार पहली दो पंक्तियों का हम अर्थ यहाँ पे बता सकते हैं स्पष्ट करके। दूसरी जो दो पंक्तियां हैं, पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि बागों में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते रहते हैं। प्रकृति किसी पौधे का नाम पूछकर उसे पुष्पित नहीं करती, उसको कभी फूल नहीं देती, बल्कि वह मुक्त हस्त से सभी को पल्लवित पुष्पित किया करती है। यह तो हम मनुष्य ही है जो स्वार्थ की भावना से ग्रसित है। हमारे हर कार्य में पहले स्वार्थ सामने आ खड़ा होता है और यही इन दो पंक्तियों की सहायता से वे हमें बताना जा रहे। धर्म अलग भाषा अलग, फिर भी हम सब एक है, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक है। दोस्तों यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, साथ ही यहाँ अनगिनत भाषाएं और बोलियां बोली जाती है, फिर भी हम सब भारतवासी एक है। धर्म की भिन्नता हो या भाषा की या फिर रंग भेद, कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं करता। तो इसी प्रकार यहाँ पे आखिरी दो पंक्तियों में भी उन्होंने हमें धर्म के बारे में बताया है, धर्म की एकता के बारे में बताया है। तो इस प्रकार इसका अर्थ हम यहाँ पर छात्रों को बता सकते हैं। आओ सक्षम बने में यहाँ पे एक सवाल दिया है, अध्यापक सभी विद्यार्थियों को चर्चा में सहभागी होने के लिए कहेंगे। इस पर आधारित जो चर्चा है उसमें हमें सभी छात्रों को सहभागी करना है। यहाँ पे एक सवाल दिया है, एक तालिका दी गई है, पूर्व जानकारी तथा चर्चा के आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए।
दोस्तों यहाँ पे तालिका दी गई है, क्रमांक हमें लिखना है, राज्य, उसके बाद भाषा और मुख्य त्योहार। तो यहाँ पे हमें राज्य का नाम लिखना है, वहाँ पर बोली जाने वाली मुख्य भाषा, और उसके बाद वहाँ पे उत्सव यानी कि मुख्य त्योहार कौन सा मनाया जाता है उसके बारे में भी हमें बताना है। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं अपने राज्य से, महाराष्ट्र से। और हमारे महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, और मुख्य त्योहार जो है यहाँ पे हम गुड़ी पाड़वा लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे नज़दीक का दूसरा राज्य है गुजरात। गुजरात में जो भाषा बोली जाती है दोस्तों, गुजराती ज़्यादा तौर से बोली जाती है, उसके बाद हिंदी भी बोली जाती है, और मुख्य त्यौहार जो है उत्तरायण, यह हम लिख सकते हैं। तीसरा राज्य हम यहाँ पर देखने वाले हैं तमिलनाडु। जो तीसरा राज्य है वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वह तमिल भाषा, और उनका जो मुख्य त्यौहार है पोंगल, यह उनका मुख्य त्यौहार है। उसके बाद केरल राज्य हम लेंगे दोस्तों। केरल में मलयालम बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है, और वहाँ पे जो मुख्य त्यौहार है ओणम, जो आप लोगों ने सुना होगा, केरल में ओणम यह मुख्य त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद अगला जो राज्य है दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है, और मुख्य त्यौहार जो है नमस्ते ओरछा महोत्सव, यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और उसके बाद आखिरी एक राज्य हम लेने वाले हैं जम्मू कश्मीर, जहाँ पे कश्मीरी भाषा बोली जाती है, और उसके साथ डोगरी भाषा भी बोली जाती है, और वहाँ का मुख्य त्यौहार है दोस्तों खीर भवानी मेला, यह मुख्य उत्सव वहाँ पे मनाया जाता है। तो इस प्रकार हम यह तालिका पूरी कर सकते हैं। आओ अभ्यास करें में यहाँ पे एक सवाल दिया है कि प्रत्यय का प्रयोग करके नया शब्द बनाइए। शब्द दिया है दोस्तों दया, प्रत्यय युक्त नया शब्द बनाया है दयालु। उसके बाद धर्म शब्द दिया है, इसके लिए हम धार्मिक यह नया प्रत्यय नया शब्द बना सकते हैं। दूसरा है रंग, उसके लिए रंगीन, इस प्रकार हम प्रत्यय युक्त शब्द भी बना सकते हैं। एक ख सवाल दिया है कविता की पंक्तियों के आधार पर जोड़ियाँ मिलाइए। अभी जो हमने कविता की पंक्तियाँ देखी तो उसकी सहायता से हमें यहाँ जोड़ियाँ मिलाने के लिए कहा गया है। नफरत, नफरत के लिए हम यहाँ पर आग, यह जोड़ी यहाँ पर बना सकते हैं। प्यार, प्यार के लिए जोड़ना, धर्म के लिए अलग, और स्वार्थ के लिए स्कूल। तो इस प्रकार यह हम चारों जोड़ियाँ भी बना सकते हैं दोस्तों। आओ सृजन करें में यहाँ पे एक सवाल दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 4 पंक्तियों की कविता विद्यार्थियों को लिखने के लिए कहेंगे। हमें विद्यार्थियों को यहाँ पे जो 2 विषय दिए गए हैं उनमें से किसी एक विषय पर 4 पंक्तियों की कविता लिखने के लिए हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है, प्रेरित करना है। पहला विषय दिया है प्रकृति से प्रेरणा, इस विषय पर हमें उनको कविता लिखने के लिए कहना है। और दूसरा विषय है हम सब एक है। दोनों में से जो भी विषय उनको अच्छा लगेगा, जिस पर भी वे अपनी काव्य पंक्ति या कविता बनाना चाहेंगे, उस विषय पर वे बना सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों को स्वरचित कविता पढ़ने का अवसर देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो छात्र यहाँ पे स्वरचित कविता तैयार करेंगे उनको पढ़ने के लिए भी हमें मौका देना है, अवसर देना है। पूरक साहित्य स्रोत दिया गया है 8वीं की पाठ्य पुस्तक की कविता सौहार्द सौमनस्य पढ़िए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 8वीं की पाठ्य पुस्तक की जो कविता थी सौहार्द सौमनस्य, वह पढ़ने के लिए भी यहाँ पे कहा गया है। तो इस प्रकार 16वें दिन की इस कृति में हमने यहाँ पे आज इस पद्य की सहायता से यह कृति जो है यहाँ पे जो क्षेत्र दिया था श्रवण, भाषण और वाचन, उसके बारे में हमने यहाँ पे जानकारी ली है दोस्तों। इस आज के इस वीडियो के माध्यम से 16वें दिन की कृति अपेक्षित कौशल यहाँ पर हमने देखा है पद्य की सहायता से। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।